हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है विनर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने देखा था वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। आज अपन उसी को लेके आगे चलते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लोगे तो आपको पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें वास्तविक संख्या अपना टॉपिक चल रहा है। अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी बुक से लिया गया है तो घबराए मत। और मैं आपको आपकी 9th क्लास के सिलेबस में जो कोरोना के चलते सिलेबस कम हो चुका है वो आपको नहीं करवाऊंगा, जो है वही करवाऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 27 की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो इसको 27 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। को P बटा Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? तो अपन ने कल इस टाइप का सवाल किया था जिसमें अपन को P बटा Q रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था, ठीक है। तो अपन इसको P बटा Q रूप में व्यक्त करेंगे। तो अपन को सबसे पहला क्या करना है, माना x, इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। माना x बराबर 1.272727, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब 27 27 27 बार बार है, अपन डॉट डॉट कर लेते हैं। इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर ये बार कितनी अंकों के ऊपर है, 1 और 2, दो अंकों के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ हमें 100 की गुणा करनी होगी। तो दोनों तरफ 100 की गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 100 की गुणा करेंगे, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। दोनों तरफ 100 की गुणा करने पर 100 इंटू एक्स बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको गुणा करेंगे 100 से। अब गुणा करो 100 की x से करो, कितने हो गए 100x बराबर। अब ये देखो 100 की गुणा किससे करनी है, इससे करनी है। तो सिंपल तरीका बताता हूँ, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद में आ जाएगा, इधर खिसक जाएगा, ये उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसका 100 से गुणा x से की तो 100x, इसका क्या आया, इसका आ गया 127, ये इधर था पॉइंट, किधर आ गया, इधर इधर, और पीछे कितने 72727 डॉट डॉट डॉट। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। समझ गए आपने, दोनों तरफ 100 की गुणा करने पर ये आया, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को क्या करना है, घटाना है। तो लिखें समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे अपन इसको। तो मैं आपको यहां पे घटा के बता देता हूं, ठीक है, ये याद रखना। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, ये देखो 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से क्या घटाना है, समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर डॉट के नीचे अपन को पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये क्या 1 है इधर, तो इधर 1 लिख दिया, पीछे क्या है 72727 डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो गया, अब इसको हल करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये देखो 7722 ये सेम है, तो क्या हो गया, कट गया। इधर क्या हो गया 127 में से 1 गया, कितने बचे 126 बच गए इधर, ठीक है। ये सेम कट गया 126, और 100x में से कितने चले गए, 1x, तो कितने बचे 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये गुना में है तो इधर आएगा, तब किस में चला जाएगा, भाग में। तो कितना है 126/99। अब ये देखो 99 किसके बारे में आता है, 9 के बारे में आता है, करता है 9 से, ये भी करता है 9 से, देखो कितनी बार करता है, 9 की गुना 11 से करो 99 आएगा, तो ये कट गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर, लेकिन इसको काट के लिखते हैं।
14/11। तो अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया 14/11। तो अपन ने इस संख्या को p/q रूप में लिख दिया है बस। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, अतः लिख सकते हैं अतः 1.272727 को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप एक बार देखो, फिर अपने कॉपी में इसको करने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, आराम से समझ लीजिए। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं वास्तविक संख्या से। ठीक है, दिखाइए कि 0.2353535 इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2 फिर क्या है 35 क्या हो रहा है, इसका बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसलिए इस संख्या के ऊपर क्या लगा दिया, बार को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले इसको क्या मानना है, x। तो क्या करा अपन ने, माना x बराबर 0.2353535 ... ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। एक नंबर समीकरण दे दो, ये समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, ये बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, 100 की गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अब देखो इधर 100 से गुणा करेंगे, 100 इंटू एक्स बराबर इधर 100 से गुणा करेंगे, तो इधर क्या हो गया, 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100x। और इधर क्या हो गया, ये देखो 2 0 है, तो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद खिसक के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 3 होते तो फिर आगे खिसक जाता, तो क्या हो गया इसका 23.53535। ठीक है, ... ठीक है, ये हो गया। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं, अब आप कर सकते हो, समीकरण 2 में से क्या करना है, एक को घटाना है। तो लिख देते हैं समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर अपन लिखते हैं सीधा डायरेक्ट, समीकरण 2 बराबर 23.53535। ठीक है, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 लिख देते हैं, x बराबर, ये डॉट के नीचे देखो डॉट लिख दिया, आगे 0 है तो 0, ये पीछे क्या है 2 है, फिर क्या है 35 है, 35 है ... ठीक है, ये क्या है समीकरण 1। इसको घटा देते हैं, 100x में से 1x गया, इसके गुना में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है इधर 1 है, तो ये 1x 100x में से चला गया, कितने बचे 99x। ठीक है, और इधर देखो ये 5 ये 3 ये 5 ये 3 सेम है, कट गए। अब 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, और ये कितने बचे इधर 23। ठीक है, अब ये कितने ये बचे 9, ये इधर लिख देते हैं 9x बराबर 23.3। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 99 क्या है गुना में, तो क्या चला जाएगा भाग में, क्या आ गया 99, x की वैल्यू क्या आ गई 99। अब क्या करेंगे, ये इधर पॉइंट है, इसको उड़ाएंगे, 1 आया, इसके गुना में कितना आ गया 1 आया, फिर एक अंक ये 0 हो गया, तो इसकी गुना हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 233/990। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, आते इस संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं, ये क्या हो गया p और ये क्या हो गया q। अब आप भी करके देखो। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने एग्जाम्पल किए थे, अब 1.1 का पहला सवाल करते हैं। इसमें क्या बोला कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q क्या है नहीं है 0 के बराबर।
ठीक है। तो हमें पता है पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, जीरो और प्लस माइनस की जितनी भी संख्या है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। इसका मतलब शून्य भी क्या है, पूर्णांक है एक तरह का, ठीक है। इसको अपन पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हल करते हैं इसका, हाँ शून्य को अपन क्या रख सकते हैं, पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं ये पी बराबर बटा क्यू बराबर 1 0 बटा 2 0 बटा 3 0 बटा 4 0 बटा 5 0 बटा 6 0 बटा 7, ऐसे ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। ये देखो P बराबर क्या लिख दिया, 0, और यहाँ देखो Q की जगह हमने 0 नहीं रखा है, तो अपन बोल सकते हैं हाँ अपन 0 को P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। ये देखो P और Q, जहाँ Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ये आसान था, क्वेश्चन हो गया। अब आपको एक बात बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो अपन को सवाल आएगा कि आप है ना जैसे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, या 2 व 3 के मध्य 7 परिमेय, कितनी भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या आप ज्ञात करनी है। यह सवाल आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। 1.1 का सवाल नंबर दूसरा, अपन इसको हल करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अपन को क्या पूछा है, अपन को अनंत नहीं बताना, अपन को सिर्फ 6 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या बतानी है, 6। तो जितना पूछा है ना उसमें 1 जोड़ लेंगे। जैसे 6 बतानी है, 6 में अपन कितने जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेंगे। 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो इधर लिख लेंगे 3 और इधर लिखेंगे अपन 4, कितना हो गया, 7 हो गए। अब इसके गुणा में अपन को लिखेंगे बटा में 7, और इसके गुणा में अपन लिखेंगे बटा में 7। अब 7 को 3 से गुना करो, कितना आया, 7 या 21। अब 7 को 4 से गुना करो, कितना है, 7 चौक 28। अब 21 के बाद कितना आता है, 22। 22 के बाद कितना आता है, 23। 23 के बाद कितना आता है, 24, 25, 26 और 27। अब बटा कितने हैं, 7 7 7 7 7 7। इसने कितना पूछा था, 6 परिमेय संख्या। तो अपन ने 6 परिमेय संख्या निकाल ली है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, बस 6 परिमेय संख्या अपन ने निकाल लिया। अब लिख सकते हैं अतः 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6, ये लिख दो है। इनको अपन को नहीं लिखना, ये तो एक तरीका था। इस तरीके से अपन संख्या निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कितने पूछे, 7 पूछे, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। इधर 8 रख देंगे, 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 या 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर 25 26 27 28 29 30 31 32, ऐसे करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल हुए। आगे अपन इससे आगे वाले सवाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।